वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग सेफ कट ऑफ की। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं, लगातार पूछ रहे हैं, तो डिस्कस होगा डिटेल में, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, बीएड को लेकर आपको पता चल ही गया है कि मामला उनका अब गंभीर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली है, तो अब बीएड को लेकर कुछ उम्मीदें बची नहीं हैं, यही सच्चाई है। तो इसको अब जितना जल्दी मान लें बीएड के मेरे भाई, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगली भर्ती बिल्कुल आपके सामने है। इसी महीने विज्ञापन आएगा, दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी। 6 to 12 की भर्ती है, लगभग 1 लाख पदों पर 70,000 का फ्रेश विज्ञापन है और 25 से 30,000 जो वर्तमान भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, इसमें पद खाली रहेंगे, इसको अगली भर्ती में जोड़ा जाएगा। तो आप नई भर्ती में लग जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी कोर्ट वगैरह में जो चीज़ें हो रही हैं होने दीजिए, आप उसको लेकर बैठे मत रहिए। ठीक है, बीएड को लेकर उम्मीदें अब नहीं है पीआरटी में। तो डीएलएड की बात होगी कि डीएलएड वाले कितना इसमें नंबर लाए हैं तो उनकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ इस समय बहुत कुछ वायरल भी हो रहा है डीवी को लेकर, ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, लेकिन अभी कुछ ऑफिशियल नहीं आया है। ठीक है, अभी हमें ऑफिशियल का इंतज़ार करना होगा, लेकिन मान कर चलें कि बहुत ही जल्द ऑफिशियल भी नोटिस देखने को मिलेगा और कुछ माध्यमिक का रिजल्ट जल्द आएगा। पीआरटी में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन सब कुछ इसी महीने हो जाएगा, ये आप मान कर चलिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लीजिए। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस का हमें भी इंतज़ार रहेगा। यहाँ पर बात करेंगे कट ऑफ की, तो आपको पता ही है दोस्तों कि 80,000 के लगभग सीटें हैं प्राइमरी में, और इतनी सीटें काफ़ी अच्छी होती हैं। ठीक है, कट ऑफ तो ज़्यादा नहीं जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि बीएड को लेकर भी अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि वो अब प्राइमरी में नियुक्ति नहीं पाने वाले हैं, सिर्फ डीएलएड के छात्र रहेंगे। और डीएलएड वाले लगभग यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास छात्र हैं। ठीक है, 7,48,000 आपको पता ही है छात्रों ने फॉर्म भरा था, और टोटल यहाँ पर 5,24,000 ने परीक्षा दी थी। तो 5,24,000 में हम 50-50 यदि लेकर चलते हैं तो 2,62,000 हमारे पास बीएड के छात्र होंगे और 2,62,000 डीएलएड के छात्र होंगे। ठीक है, एब्सेंट जो हो गए उनकी बात अलग है। तो 2,62,000 यहाँ पर हमारे पास बचते हैं डीएलएड के छात्र, जिनके बीच में अब कंपटीशन है 80,000 सीटों के लिए। और 2,62,000 में भी अभी बहुत सारे छात्र अपियरिंग वाले हैं सीटेट। ठीक है, डीएलएड अपियरिंग थे, हालांकि रिजल्ट तो आ गया, लेकिन जो फेल हो गए, जिनका बैक लग गया, तो ऐसे छात्र बाहर हो जाएंगे। सीटेट अपियरिंग में भी मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो गए थे, और अदर स्टेट को 90 नंबर चाहिए सीटेट में, ऐसे में काफ़ी कम बच्चों का ही 90 नंबर आ पाया, तो ये छात्र भी बाहर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें कम से कम 30 से 35,000 छात्र और कम हो जाएंगे सीटेट अपियरिंग जो फेल हुए हैं, और डीएलएड वाले जो कि क्लियर नहीं कर पाए एग्ज़ाम, या कुछ लोगों ने परीक्षा दिया था अदर स्टेट वालों ने और उनका एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया था 31 अगस्त तक, तो वो भी बाहर हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2,20,000 के आसपास बच्चे बचेंगे जो सीटेट पास हैं, डीएलएड पास हैं और इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। सीटें 80,000 हैं, काफ़ी अच्छी सीट है यहाँ पर। और दोस्तों यदि 2,20,000 भी हम मान कर चलें कि छात्र हैं जो बिल्कुल एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम में, और यदि यहाँ पर जो पासिंग रिज़ल्ट रहता है बीपीएससी का, यदि 50% रिज़ल्ट बनता है तो 1,10,000 के आसपास छात्र पास होंगे। ठीक है, 1,10,000, 80,000 सीटें हैं, सिर्फ 30,000 ही एक्स्ट्रा बच्चे हो रहे हैं। और इसमें भी अभी डीवी में बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे, जिनके पास डीवी में चीज़ें सही से नहीं होंगी, जो फर्जी होंगे, जो लोग गलत तरीके से भर्ती में शामिल हुए होंगे, कुछ ना कुछ तो छटेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा, तुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया था कि बहुत सारे बच्चे कुछ माध्यमिक में गलत डीवी प्रस्तुत किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा था कि इसका जो परिणाम होगा वो गंभीर होगा। तो प्राइमरी में ऐसी कोई गलती मत करिएगा, डीवी वगैरह को लेकर कोई भी फर्जी यदि आप चीज़ लेकर, सर्टिफिकेट लेकर पहुंचते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप बचिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप देखेंगे कि कंपटीशन है वो काफ़ी अब कम हो गया है। 80,000 सीटें हैं, 1 लाख के लगभग बच्चे पास हो रहे हैं, जब पासिंग परसेंटेज 50% में मान कर चल रहा हूँ। यदि 40% बना तो जितनी सीट है उतने बच्चे होंगे। ठीक है, और कम बना तो सीटें यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगी, बच्चे कम हो जाएंगे, सीटें खाली रहने की नौबत आ जाएगी। इसी वजह से कट ऑफ को कम करने पर भी विचार चल रहा है। कट ऑफ न कह के इसे अर्हतांक कहा जाए, क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करने पर विचार चल रहा है कि यदि 75% सीटें नहीं भरी तो कट ऑफ को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स को। तो वो तो बात की चीज़ें हैं कि भर्ती है नहीं भर्ती है, कम होता नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में यदि आप बिहार के स्टूडेंट हैं और अपनी कैटेगरी में आप पास हैं तो आप परेशान मत होइए। ठीक है, जो फेल हैं उनको मैं अभी कोई भरोसा नहीं दिलाऊंगा, कोई सत्तावना नहीं दूंगा कि आपका भी हो सकता है, क्योंकि यदि 75% से अधिक सीटें भर गई तो फिर
क्वालिफाइंग मार्क्स को कम नहीं किया जाएगा। ऐसे में जो फेल स्टूडेंट हैं उनको मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हालांकि हमारी मांग तो ये रहेगी और हमेशा से यही रही है कि 100% सीटों को भरा जाए। क्यों 75% भरेंगे आप, जब बच्चे यही हैं, परीक्षा यही है, तो जो लोग एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं उनसे आप सीटों को भरिए। इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को आपको कम करना पड़े तो कम करिए, ठीक है। मांग यही होनी चाहिए कि सभी सीटों को भरा जाए, यदि कम बच्चे पास हो पाते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स को नीचे किया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ आगे भविष्य में होना है उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन यदि आप फ़िलहाल क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप अभी परेशान मत होइए, आप अभी नोटिस का इंतज़ार करिए, डी वगैरह की, रिज़ल्ट की, सब बेहतर होगा, ये आप मान कर चलिए। यूआर की हम बात करें, ठीक है, यूआर की बात करते हैं। अनारक्षित में 13,397 सीट है, सामान्य कोटि की उर्दू बांग्ला मिलाकर लगभग 16,000, ठीक है। ये जो अनारक्षित सीट है यहाँ पर अदर स्टेट के सभी छात्र जो पुरुष हैं और बिहार के सामान्य वर्ग के पुरुष छात्र यहाँ पर फाइट करेंगे। और अनारक्षित महिला में अदर स्टेट की महिलाएं आएंगी, यह कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अदर स्टेट की महिलाएं यहाँ पर आएंगी और बिहार की जो सामान्य वर्ग की महिलाएँ हैं वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो अदर स्टेट हो या बिहार के छात्र हों, यहाँ पर यूआर का भी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लगभग 32,000 सीटें हैं, ठीक है। ये सीटें कम नहीं होती हैं। और दोस्तों हमने यहाँ पर एक एनालिसिस किया है, एक काफ़ी डीप एनालिसिस में हमने ये पाया है कि 60+ जो बच्चे हैं, ठीक है, जो 60+ बच्चे हैं जिन्होंने 60 या इसके ऊपर नंबर पाया है, सिर्फ डीएलएड की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे छात्रों की संख्या लगभग 10,000 है, ठीक है। अब मैं ये कहाँ से कह पा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे आंकड़ों को देखा है, बहुत सारे पोल्स वगैरह को देखा है, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं जहाँ पर लाखों पोल हो रहे हैं। हालांकि पोल्स में आधा से ज़्यादा डेटा फर्जी है, लेकिन हमने ये जो आंकड़ा निकाला है ये कुछ पोल से निकाला है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से निकाला है, टीचर से, बच्चों से बात करके, बहुत लोगों का ओमार देखकर जो टोटल आंकड़ा है ये मैक्सिमम मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं कि 70 आ रहा है, उसका 75 आ रहा है, 80 आ रहा है, मेरा नहीं हो पाएगा। यदि आप मैक्सिमम 10,000 मानकर चलिए ऐसे छात्र जो 60 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है, मैं जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी के, सिर्फ लेकिन डीएलएड की बात हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों यदि 10,000 ऐसे छात्र हैं तो भी तो आपके पास यहाँ पर जो सीटें हैं लगभग 16,000 हैं। इसमें भी 10,000 में पुरुष महिला दोनों हैं, महिलाएं जो हैं वो अपने यहाँ सीट पर सेट होंगी। और यहाँ पर भी यदि हम 16-16-32 न करके सिर्फ सामान्य कोटि की बात कर लें, उर्दू बांग्ला छोड़ दें, तो भी आप 13-26 सीटें हैं। 10,000 ही यदि 60+ क्रॉस कर रहे हैं तो ऐसे में 60 तो कट ऑफ होगा नहीं, 60 तो कट ऑफ होगा नहीं, क्योंकि 60 के ऊपर तो सिर्फ लगभग 10,000 बच्चे हैं, तो कट ऑफ को कम किया जाएगा ताकि जो बची हुई सीटें हैं वो भरे। तो यहाँ पर दोस्तों 50 के आसपास मेरा मानना है कट ऑफ जाएगा। और जो मैंने पहले कहा था 50 से 55, उसी बात पर मैं अभी भी कायम हूँ, ठीक है। मैंने शुरुआत से कहा था 50 से 55 के बीच में कट ऑफ जाएगा, 55 मैक्सिमम होगा। कई लोग 65, 70, 75 बता रहे थे, ठीक है, 60 कम से कम बता रहे थे और मैक्सिमम 70, 75 तक जा रहे थे। मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि 55 मैक्सिमम है, ठीक है। कट ऑफ 50 से 55 के बीच में जाएगा, ये मेरा मानना है फाइनल कट ऑफ जो होगा, ठीक है। और फिलहाल यदि आप पास भी हो रहे हैं, 48 हैं, 48+ हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और 52-53 के आसपास जिनका है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मानेंगे, ठीक है। मैक्सिमम कट ऑफ 55 तक जा सकता है, ठीक है। इसी बीच दोस्तों एक और खबर निकल कर आई है कि बीपीएससी स्कोर कार्ड के रूप में रिजल्ट जारी करेगा, ठीक है। एक अपडेट निकल कर आई है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही है और डीवी को लेकर बार बार नोटिसें वायरल हो जा रही हैं। उच्च माध्यमिक में भी पहले डीवी ही हुआ था, उसके बाद अब उनका रिजल्ट आएगा। 1-2 दिन में रिजल्ट उनका आना चाहिए, क्योंकि उन पर तो कोई विवाद है नहीं। थोड़ा सा जो विवाद है वो प्राइमरी में है, बीएड वगैरह को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम ये सोचें कि क्या पहले ही ये डीवी करा लेंगे प्राइमरी का, क्योंकि रिजल्ट को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन डीवी को लेकर बार बार नोटिसें वायरल हो जा रही हैं। तो ऐसे में एक ऑप्शन है, ठीक है। एक तो यही है कि पहले रिजल्ट जारी हो और फिर आप उन बच्चों को बुला लीजिए जिनका आपको डीवी कराना है। लेकिन एक खबर है कि स्कोर कार्ड के रूप में रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है सबका स्कोर कार्ड आ जाएगा। ऐसे में ये हो सकता है कि जितने भी कैटेगरी के छात्र हैं, यदि वो अपने कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर रहे हैं, जैसे जनरल में 48 है, तो जितने भी 48 के ऊपर पाए हुए छात्र हैं, ठीक है, अपना स्कोर कार्ड के साथ और सभी डॉक्यूमेंट के साथ बुला लिया जाएगा। इनका डीवी करा लिया जाएगा, क्योंकि बीएड भी अब नहीं है
तो बच्चों की संख्या कम हो गई है। ऐसे में सिर्फ डीएलएड के छात्र और वो भी क्वालिफाई छात्र, उनका डीवी कराया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि एक बात आप और सोचिए कि कितना करेक्शन का मौका दिया बीपीएससी ने, ठीक। बीएड को डीएलएड से बदल लीजिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए, कुछ उसमें करेक्शन करना है तो कर लीजिए, इतना ऑप्शन दिया। लेकिन बीपीएससी ने ये कभी करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया कि जो सीटेट अपीयरिंग वाले हैं वो अपना मार्क्स अपडेट कर दें, वो अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें, या फिर वो बस इतना अपडेट कर दें कि वो पास हैं या फेल हैं। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, यदि मान लीजिए 1 लाख बच्चों का डीवी बीपीएससी कराने जा रहा है, 1 लाख बच्चों का वो रिजल्ट जारी कर दें, उसमें सीटेट अपीयरिंग वाले भी बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीपीएससी में पास हैं, सीटेट में फेल हो गए हैं। यदि आप 1 लाख बच्चों को बुला रहे हैं, मान लीजिए कि कहीं 20,000 25,000 बच्चे फेल वाले रहें जो सीटेट फेल हो गए हैं, वो तो जाएंगे ही नहीं डीवी में, सीटें खाली रहेंगी, फिर बाद में समस्या होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि सभी 48 जनरल वालों का और जो कैटेगरी में छात्र हैं अपने क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर रहे हैं, स्कोर कार्ड जारी हो जाए और उन बच्चों को बुलाकर डीवी करा लिया जाए और फिर डीवी के बाद ये फाइनल रिजल्ट जारी कर दें। क्योंकि डीवी में बस वही छात्र जाएंगे जो सीटेट वगैरह पास हुए हैं, जिनका मार्कशीट सब ठीक है। इसमें ऐसे छात्र भी छट जाएंगे जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, जो नहीं जाएगा वो भर्ती से बाहर हो जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है, देखते हैं क्या फाइनल इस पर विचार किया जाता है। लेकिन जो होगा जल्द होगा और जो होगा बेहतर होगा, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जो लोग भी अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहे हैं, जनरल वाले भी 1-2 नंबर एक्स्ट्रा हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के, तो भी परेशान ना हो। और यदि कैटेगरी वाले बिहार के छात्र हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से 1-2 नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो आप बिल्कुल श्योर समझिए। और जनरल में 52-53 नंबर के आसपास है, तो भी आप अपने आप को अभी फ़िलहाल सेफ समझ सकते हैं। फ़िलहाल सब लोग अभी इंतज़ार करें नोटिस का, और जो क्वालिफाई है अभी वो रिलैक्स रह सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।